अभी हम शुरू करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिए अटेंटिवली और एंजॉय कीजिए। ओके, सो मैकेनिक्स, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड मैकेनिक्स। जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे हम एग्जैक्टली? स्टडी ऑफ मोशन। क्या है ये? स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन यानी कि हम मोशन को, जैसे कि मैंने बताया था कल आपको लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करा था फिजिक्स का हर एक चैप्टर, ये सुनो बोला था सर। पहले कुछ चैप्टर्स में हम मोशन को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। बच्चों ये स्टडी ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। और ये मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक वर्ड से ही बना है मशीन। मशीन क्या होता है? जो चलता रहता है। समझ रहे हो ना बात को? मशीन वर्ड इसी से हाँ आया जी है सर। जी। मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक है बच्चों आपका काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और दूसरा है बच्चों डायनामिक्स। दूसरा क्या है? डायनामिक्स। ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ही मैकेनिक्स के पार्ट हैं, समझिए बात को ध्यान से, क्योंकि बोथ काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स दोनों ही मैकेनिक्स के पार्ट हैं, इसलिए दोनों ही टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? मोशन के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। अब हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? काइनेमेटिक्स क्या है? ये भी स्टडी ऑफ मोशन है, ये भी स्टडी ऑफ मोशन है, लेकिन काइनेमेटिक में हम मोशन को स्टडी करेंगे लेकिन विदाउट द कॉज, विदाउट द विदाउट द कॉज, कॉज। कॉज ऑफ मोशन, ऑफ मोशन। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये है अपना आईफोन, ठीक है, मोबाइल है यहाँ पर एक जगह पर पड़ा हुआ है, क्या वो ऐसे ही अपने आप मूव करना शुरू कर देगा क्या? क्या एक गाड़ी नो सर। गाड़ी गाड़ी खड़ा है, क्या वो विदाउट स्टार्ट करने से, विदाउट स्टार्टिंग क्या मूव कर जाएगा? नो। मोशन के लिए हमेशा आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। आप उसको धकेलो या फिर पुल करो, पुश या पुल करोगे तब जाके वो मूव करेगा। समझ रहे बात को? तो यस क्योंकि सर। मैकेनिक्स में एज ए होल मैकेनिक्स में हम क्या मोशन को स्टडी करेंगे। ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स में हम मोशन को तो स्टडी करेंगे ही, लेकिन किस वजह से, उसका कारण क्या है मोशन का, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। किस चैप्टर में? काइनेमेटिक्स में। हम सिर्फ और सिर्फ मोशन को पढ़ेंगे। एक गाड़ी मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, बस उसी को स्टडी कीजिए। गाड़ी किस वजह से मूव कर रहा है, फ्यूल कितना लगेगा, ये सब चीजों के बारे में आपको दिक्कत लेने की, सोचने की जरूरत नहीं। डायनामिक्स में क्या होगा? उसमें भी आप मोशन को स्टडी करोगे। क्यों? वो भी तो मैकेनिक्स का पार्ट है ना। उस पर भी हम मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन विथ कॉज, विथ कॉज ऑफ मोशन, किस वजह से वो मोशन हो रहा है उसको भी स्टडी करेंगे। ठीक है, आया समझ में? समझ लो बात को? हेलो यस सर। जी। यस सर। काइनेमेटिक्स में भी मोशन को पढ़ेंगे, डायनामिक्स में भी मोशन को पढ़ेंगे, लेकिन काइनेमेटिक्स में विदाउट कॉज पढ़ेंगे। विदाउट कॉज, किस वजह से वो मोशन हो रहा है उसको नहीं देखेंगे, लेकिन डायनामिक्स में मोशन को स्टडी करने के साथ ही साथ किस कारण से, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट मोशन, उसको भी अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगा। और बच्चों मजेदार बात यह है, मोशन का कॉज एक्चुअल में होता कौन है? फोर्स, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है ना? मोशन का कॉज होता है फोर्स। आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स दोगे तभी जाके वो मूव करेगा। ठीक है, उसको हम डायनामिक्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले कुछ चैप्टर्स में। अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे विदाउट द कॉज, यानी कि हमारा चैप्टर कौन क्या होगा? काइनेमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। अब आते हैं काइनेमैटिक्स के ऊपर। काइनेमैटिक्स जो है कितने वर्ड से बना है? 2 वर्ड से। दिख रहा है आपको? काइने, और एक वर्ड हो गया मैटिक्स। काइने, और दूसरा हुआ मैटिक्स। काइने एक लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज है बच्चों। काइने का मतलब है मोशन। क्या है? मोशन। समझ लो बात को? समझ लो बात को? काइने का मतलब क्या है? मोशन।
अगर मैं उसी हिसाब से बोलूं काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या समझोगे? एनर्जी रिलेटेड टू मोशन। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो उसका एनर्जी जितना होगा उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ये सुनो, काइने वर्ड का मतलब समझ में आया ना अच्छी तरह? काइने, Yes, sir. काइने का मतलब है, क्या है काइने का मतलब? मोशन। Motion. मैट्रिक्स का मतलब है बच्चों मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया, काइनेमेटिक्स क्या हो गया बच्चों? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स रिलेटेड टू मोशन। यस और नो? बताइए मुझे। यस सर। Yes, sir. काइने का मतलब हो गया मोशन। मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे? हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सो बेसिक मैथमेटिक्स रिलेटेड टू मोशन, इसी को ही हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन याद रहे, विदाउट द कॉज, हम यहाँ पर किस वजह से वो मोशन हो रहा है, समझ लो ना। यहाँ पर पेन पड़ा हुआ है, मैं पुश करूंगा तो आगे जाएगा, पुल करूंगा तो पीछे आएगा। लेकिन ये जो पुश और पुल है वो तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, दैट इज द कॉज बिहाइंड द मोशन। उसको हमने यहाँ पर नहीं देखना है। हम बस यहाँ पर देखेंगे वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है, ये सब चीजें। आई ना बात समझ में? Yes, sir. ठीक। अब आते हैं आगे। अब ये जो मोशन है बच्चों, काइनेमेटिक मोशन, ये कितनी तरह की होती है देखते हैं। मोशन कितनी तरह की होती है पहले देखते हैं। देखिए, मोशन 3 तरह की होती है। या तो गाड़ी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करे, देखिए आप यहाँ पर गाड़ी कैसे जा रहा है, कार कैसे मूव कर रहा है, एक Straight, straight. स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? आपको पहली बात ये चली, मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। ये हो गया काइनेमेटिक, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे विदाउट दी कॉज। अब ये जो काइनेमेटिक्स में मोशन को स्टडी करेंगे, कितनी तरह की मोशन है बच्चों? 3 तरह की। एक तो हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन, समझ लो बात को, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, या फिर मोशन ऑन ए लाइन, इसको और दूसरा नाम भी है, मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा मोशन हो जाएगा मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, मैं यहीं पर लिख लेता हूं पहले। अच्छा, दिख रहा है आपको यहाँ पर? यस सर। जी, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको? मैकेनिक्स क्या है आपको समझ में आया, स्टडी ऑफ मोशन। इसमें से 2 ब्रांचेस निकले, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक है ना? Yes, sir. ये विदाउट कॉज इसको पढ़ेंगे मोशन को, यहाँ पर विथ कॉज पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आऊं तो, उसके बाद अगर मैं आऊं, क्या है मोशन जो है बच्चों, प्लीज म्यूट योरसेल्फ जिसका भी बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है। मोशन जो होता है वो कितनी तरीकों से हो सकता है। एक तो हो सकता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? या फिर इसको 1 डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, ठीक है ना? 1D मोशन भी बोलते हैं, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो। दूसरा आ जाएगा आपका मोशन इन ए प्लेन। एक एग्जांपल दीजिए तो, मोशन इन ए प्लेन। आप जो एक कॉपी पे लिख रहे हो वो कौन सा मोशन है? आपका पेन का मूवमेंट क्या है? मोशन इन ए प्लेन नहीं है? एक प्लेन के ऊपर हाथ चल रहा है आपका, यस और नो? Yes, sir. समझ लो बात को। पानी के पाइप के अंदर पानी जा रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया बच्चों, यस और नो? Yes, sir. एक पैरेट चल रहा है, पैरेट में सब लोग एक के पीछे एक लाइन करके जा रहे हैं, तो ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। अब वो जो गाड़ी दिखा रहा था मैं, वो भी स्ट्रेट लाइन। बात को म्यूट कर लीजिए थोड़ा। अगर गाड़ी ऐसे ऐसे करके सांप की तरह जाए तो ये क्या हो गया? 2 डायमेंशनल मोशन, यानी कि मोशन इन द प्लेन, यस और नो? और कोई बात को समझ रहे हो ना? और कोई मक्खी अगर उड़ रही है, समझ रहे हो, ये क्या हो गया? 3 डायमेंशन स्पेस में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? पतंग उड़ रही है, 3 डायमेंशनल मोशन। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. तो मोशन इन 3D, मोशन प्लेन थोड़ा समझा दीजिए।
वो मैं समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, अभी बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मोशन इन 3D। मोशन इन प्लेन क्या है? देखिए, आप एक सरफेस के ऊपर चल रहे हो, यानी कि ये जो एग्जांपल दिख रहा है आपको, देखिए ये कार कैसे जा रहा है, देखिए ध्यान से, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन में ना जाते हुए ऐसे ऐसे करके जाएगा, ऐसे 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 करके जाएगा, ये कौन सा मोशन हुआ? ये प्लेन के ऊपर मूव किया ना, समझ रहे हो बात को? तो ये कंप्लीट प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है। हेलो? यस सर। अगर ये स्ट्रेट ना जाते हुए सांप की तरह ऐसे ऐसे जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये स्ट्रेट लाइन मोशन थोड़ी ना है, ये क्या हो गया? ये तो 2 डायमेंशनल मोशन हो गया, या फिर मोशन इन ए प्लेन हो गया। अगर ये कार उड़ने लगेगी, समझ रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा? मोशन इन स्पेस। समझ रहे हो? मोशन इन लाइन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्पेस। समझ रहे हो? एक एक करके मैं और डिटेल में बताऊंगा, देखिए अभी ध्यान से। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स मैं लूंगा अभी आपको। पहले तो ये समझिए, व्हाट इज अ पार्टिकल। बहुत बार वो वर्ड यूज होगा पार्टिकल, समझ रहे हो बच्चों? पार्टिकल क्या है और बॉडी, इसको ध्यान से समझिए। पार्टिकल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, पार्टिकल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है व्हिच हैज नेग्लिजिबल डायमेंशन। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। समझ रहे हो बात को? ये सुनो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर ऑल यस सर। दीज आर ऑल पार्टिकल्स। मैं बोलूंगा आप क्या आप पार्टिकल हो? नहीं, आप बॉडी हो। आप क्या हो? आप बॉडी हो। फिजिक्स में लैंग्वेज ये यूज किया जाएगा। मैं पूरा जीरो लेवल से एक एक चीज एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ठीक है ना? बहुत छोटा हो तो उसको हम पार्टिकल बोलेंगे। अब आप ध्यान से सोच के बताइए, एक स्टार है, वो पार्टिकल है या बॉडी है? ध्यान से सोच के बताइए। सर बॉडी। बॉडी वो तो बॉडी एक है। बहुत ही बड़ी बॉडी है, दैट इज ए वेरी बिग बॉडी। लेकिन हमको क्या दिखता है? एक पार्टिकल की तरह दिखता है ना, बहुत छोटा सा। समझ यस रहे हो सर। बात को? तो पार्टिकल वर्ड भी यूज किया जाएगा स्टार के लिए, क्यों? क्योंकि बहुत छोटा दिखता है हमें, ठीक है ना? जो जो देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर उसको बड़ा दिखेगा, समझ रहे हो बात को? यस सर। बॉडी क्या है? अब देखिए, मैं अगर पूछूंगा कि आप क्या हो, पार्टिकल हो या बॉडी हो, समझ रहे हो ना बात को? तो आप तो बॉडी यस हो। सर। अगर मैं दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस, मैं एक बॉडी हूँ, आप एक बॉडी हो, हम आमने सामने खड़े हैं, मैं क्या बोलूंगा? यू आर ए बॉडी। लेकिन अगर मैं आपको बहुत दूर ले जाऊंगा अपने से, तो क्या आप तो बहुत छोटे बन जाओगे ना, बहुत छोटे दिखोगे मुझे, माने यू विल लुक लाइक ए पार्टिकल। समझ रहे हो बात को? अगर यस दो सर। दो बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, हम उसको बहुत बड़ा कर दे, जैसे कि हमारे और स्टार के बीच में, तो हालांकि स्टार बहुत ही बड़ा है, लेकिन इट लुक्स लाइक ए पार्टिकल। अगर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए तो इट एक पार्टिकल की तरह दिखता है। समझ रहे हो बात को? यस और नो? यस So sir, सर। star will be a particle or a body, sir? इट इज बोथ। अगर आप उसको पास से देखोगे, मैं अभी ध्यान से समझाऊंगा, अभी अभी धीरे धीरे करके समझा रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता जाएगा। मैं पूछूंगा आप रेस्ट पे हो या मोशन पे हो? आप क्या बोलोगे? सर मैं तो अपने घर पे रेस्ट पे ही बैठा हूँ एक जगह पर। ये सुनो, बताइए मुझे। यस सर। लेकिन कोई कोई अगर जाके स्पेस से देखेगा, एक सैटेलाइट में स्पेस में जाके आपको देखेगा, तो क्या दिखेगा आप उसको? आप पृथ्वी के Motion. ऊपर हो, आप पृथ्वी के ऊपर हो और पृथ्वी मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, सूरज की चारों ओर घूम रही है, तो उसके लिए तो आप मूव कर रहे हो। तो आप पूछोगे सर मैं रेस्ट पे हूँ या मोशन पे हूँ? आप दोनों ही हो। समझ रहे हो बात को? तो Yes, sir. कौन देख रहा है या उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप मूव कर रहे हो या फिर रेस्ट पे हो। ठीक, ठीक उसी हिसाब से आप पार्टिकल हो या बॉडी हो, मैं देखूंगा मेरे पास बैठे हो तो यू विल लुक लाइक ए बॉडी, आप मुझे बॉडी की तरह दिखोगे। लेकिन मैं बहुत दूर से जाके स्पेस से आपको देखूंगा तो आप तो एक छोटे से पार्टिकल की तरह दिखोगे ना मुझे। समझ रहे हो बात को? समझ Yes, रहे हो? sir. सो इट डजंट हैज ए डेफिनेट आंसर। ये आंसर ऐसा नहीं है कि या तो रेस्ट में या तो मोशन में। इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, कौन देख रहा है उसको। बात को समझिए ध्यान से। समझ रहे हो? तो एक एग्जांपल लेते हैं रेस्ट एंड मोशन का। देखिए, व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या है, कौन बताएगा मुझे? एक मोबाइल यहाँ पर पड़ा है आज, कल आके देखूंगा कल भी यहीं पर पड़ा है, परसों भी यहीं पर पड़ा है। यस और नो? अगर इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन, समय के साथ अगर ये अपना पोजिशन चेंज ना करे, तो हम क्या बोलते हैं? इसको रेस्ट पे है। यस और नो बताइए मुझे। यस सर। यस सर। कोई ऑब्जेक्ट, समय समय तो पास हो रहा है, टाइम,
लेकिन समय के साथ वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। क्या मतलब इसका? एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा था, आज यहाँ पर पड़ा है, कल भी यहीं पर पड़ा है, परसों भी, यानी कि इट इज एट रेस्ट। आ रहा है रेस्ट। समझ में? लेकिन आप देख रहे हो एक ट्रेन है, एक बस है बच्चों, अभी देख रहे हो यहाँ पर है ए पोजीशन पे, थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, आप देख रहे हो बी पोजीशन पे आ चुका है, तो आप क्या कहोगे? समय मोशन। के साथ, यस, Motion. समय के साथ ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो दैट इज मूव। इन मोशन। दैट इज इन मोशन। यस और नो? यस सर। Sir. जी, जी। तो ये है रेस्ट। तो रेस्ट का फंडा क्या हुआ, डेफिनेशन क्या हुआ? If a body, if you want, you can write, or I will share the descriptive note. Okay, don't worry about it. If a body or particle, समझ लो, बॉडी और पार्टिकल वही चीज बॉडी हो सकती है, वही चीज पार्टिकल भी हो सकती है। समझ लो ना, बहुत छोटा दिखे तो उसको पार्टिकल बोल दीजिए, बहुत बड़ा दिखे, समझ लो। द बॉडी। और थोड़ा एक्सप्लेन यस सर। करूं इसको, और थोड़ा एक्सप्लेन करूं क्या? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है या फिर एक प्रोटॉन है या फिर एक न्यूट्रॉन है, इसको क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, बहुत छोटी छोटी पार्टिकल है। लेकिन आप सोचिए, अगर आप खुद एक बैक्टीरिया होते, समझ रहे हो ना, आप अगर एक जीवाणु या फिर बैक्टीरिया होते, तो आप तो खुद भी बहुत छोटे होते, तो आप उसके पास जाके देख रहे हो, आपको तो वो बहुत बड़ा दिखेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन भी, तो आप उसको तब क्या बोलोगे? दैट इज अ बॉडी। बॉडी। समझ रहे हो बात को? तो तब यस आप सर। उसको बॉडी बोलते हैं, यस क्योंकि हमें बहुत छोटा दिखता है, इसलिए हम पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई? यस सर। अब देखिए, यस सर। रेस्ट का डेफिनेशन क्या हुआ बच्चों? इफ ए बॉडी डजंट चेंज its position, yes or no, its position with respect to time, समय के साथ अगर कोई पोजीशन चेंज ना करे, तो दैट बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। समझ लो, मैं अब यहाँ पर बैठा हूँ, 1 घंटे के बाद भी यहीं पर बैठा हूँ, तो आप क्या बोलोगे? सर इज एट रेस्ट। आई मीन क्लियर और नॉट? बताइए मुझे, आगे बढ़ू? सर डज सराउंडिंग मैटर्स इन रेस्ट एंड मोशन सर? यस, कैसे मैटर करता है मैं बताऊंगा आगे, समझ लो बात को। पहले ये मैं जितना बोलता जा रहा हूँ सब कुछ बोलूंगा बच्चों, आप जहां तक सोच पा रहे हो, जहां तक नहीं सोच पा रहे हो, सब बताऊंगा। आप धीरे धीरे करके एक एक चीज समझते चलिए, ठीक है ना? जितना बोल दिया समझ में आया अच्छी तरह से? यस सर। जी। देखिए, मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, क्या ये टीवी रेस्ट पे है? आप बोलोगे सर यस रेस्ट पे है। यस सर, रेस्ट पे। अब मैं पूछूंगा क्या ये फैन रेस्ट पे है? आप नो बोलोगे सर। यस। यस, फैन तो सर रेस्ट पे है, लेकिन उसके जो ब्लेड, अरे फैन का बेस तो एक ही जगह पर है ना, ये वाला जो हाँ बेस है उसका। आप क्या बोलोगे? सर ये फैन तो रेस्ट पे है, लेकिन इसके जो ब्लेड्स है वो मूव कर रहे हैं। समझ लो बात को? यस और नो? यस सर। जी। क्या बोला मैंने? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या फिर टाइम, समझ रहे हो बात को, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, यस और नो? अभी ये जो एक बच्चे ने पूछा सराउंडिंग के बारे में, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, सराउंडिंग क्या है बच्चों? देखिए, सुन रहे हो मेरी बात को ना? यस सर। सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग क्या है? देखिए, आप यहाँ पर बैठे हो, मैं और एक स्लाइड लेता हूँ ताकि आपको और थोड़ा समझ में आए, और अच्छी तरह से आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए, मजेदार चीज है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए अभी ध्यान से, एक बंदा खड़ा है यहाँ पर, ठीक है ना? मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर खड़ा है, ओके? इसका नाम में हमने क्या देंगे? बोलिए, आप में से किसी का नाम बताइए, क्या लेंगे? कौन है? सर एक हाँ हाँ, अतिंद्र सर। कौन कौन? अतिंद्र। सत्येंद्र लेता हूँ, ठीक है ना? सर अतिंद्र। लेट बी एक्स। एक्स, ओके, एक्स ही ले लेते हैं, क्यों कोई बुरा माने? एक्स है, एक्स यहाँ पर खड़ा है, समझ लो। दूसरा, उसका एक दूसरा दोस्त था, क्या पूछा था उसका क्वेश्चन? क्या रेस्ट और मोशन सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है? देखिए, अब सराउंडिंग कौन है? ये है आपका बी, समझ लो बात को, ये है बी, और एक बंदा है सी, एक बंदा और कौन है? ये है एक छोटा सा बंदा सी है, ठीक है ना? सी क्या, बी वहीं पर खड़ा है, तो बी को क्या दिखेगा? बी को क्या दिखेगा? एक्स इज एट रेस्ट, एक्स इज एट रेस्ट, यस और नो?
अब सी क्या कर रहा है, सी अपना आगे बढ़ता जा रहा है, सी आगे बढ़ रहा है। हेलो, समझ रहे हो बात को? यस सर। Yes, sir. तो अभी सी को क्या दिखेगा, सी को एक्स जो है, हालांकि वो खड़ा है, लेकिन क्या दिखेगा, वो पीछे जाता हुआ दिखेगा। ये सुन लो, Yes, sir. आप एक गाड़ी में बैठे हो, आपके पीछे एक पेड़ है, आप गाड़ी से आगे जा रहे हो, तो आपको दिखेगा क्या, पेड़ पीछे जाता हुआ नहीं दिखेगा? ये सब Yes, लो, sir. समझ रहे हो Yes, ना sir. बात को? तो Yes, अगर Yes, sir. अगर अगर कोई पूछे कि एक्चुअल में सर क्या है, या ये रेस्ट पे है या मोशन पे है, बच्चों इसका आंसर है एक्चुअल कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? जो दिख रहा है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होगी। अगर बी के आंखों से आप इसको देख रहे हो तो ये तो रेस्ट पे दिखेगा। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. सी के आंखों से इसको देखोगे तो ये मोशन पे होता हुआ Motion दिखेगा। पे। इंडिया से देखोगे तो अभी दिन दिखेगा, अमेरिका से देखोगे तो रात दिखेगा। समझ रहे हो बात को? इसी से हमारी गीता में भी, मतलब इंडियन माइथोलॉजी में बोला गया है, जथा दृष्टि तथा सृष्टि। समझ रहे हो ना बात को? दुनिया ब्लैक और व्हाइट नहीं है, ऐसा या वैसा नहीं है। आपका आंख ऐसा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, रिलेटिविटी। समझ रहे हो बात को? रिलेटिव टू मी दुनिया ऐसा है। एक अंधे आदमी के लिए दुनिया तो पूरा अंधा है ना, दुनिया तो पूरा ब्लैंक है, अंधार है। समझ रहे हो? Yes, sir. समझ पा रहे हैं मेरी Yes, बात sir. को? तो आप बोलोगे Yes, सर sir. ट्रूथ, आप बोलोगे सर ट्रूथ क्या है, हम जो देख रहे हैं वो सही है, या फिर वो जो अंधा आदमी है, वो जो उसको जो इमेजिनेशन हो रहा है वो ठीक है, उसके लिए वो ठीक है, मेरे लिए ये ठीक है। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं, मेरा आंख, अगर आंख के सामने एक येलो कलर का चश्मा होता पैदा होने के टाइम, तो मुझे ये पूरा दुनिया येलो दिखता। समझ रहे हो ना? तो आप ट्रूथ Yes, sir. किसको बोलोगे, ट्रूथ किसको बोलोगे? बी जो के लिए दिखता है। जो दिखता है, द ऑब्जर्वर इज इम्पोर्टेंट, द सराउंडिंग इज इम्पोर्टेंट। समझ रहे हो? किसके आंखों से देख रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए जो सही है हो सकता है वो आपके लिए गलत हो, तो आप क्या बोलोगे, सर ये सही है और वो सही है? वो डिपेंड करेगा परिस्थिति के ऊपर, जो देख रहा है उसके ऊपर। समझ रहे हो बात को? तो मैं पूछूंगा कि बच्चों पृथ्वी रेस्ट पे है या मोशन पे है, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। पहले तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा आप कहां से देख रहे हो, वेयर इज द ऑब्जर्वर। अगर वो पृथ्वी के ऊपर खड़ा है तब तो पृथ्वी रेस्ट में है। बात को समझिए ध्यान से, ये इंटेलेक्चुअल स्तर की बात है। समझ रहे हो बात को? अगर मैं Yes, sir. पृथ्वी के सरफेस के ऊपर खड़ा हूं, पृथ्वी के ऊपर खड़ा हूं, तब तो पृथ्वी रेस्ट पे है। लेकिन अगर मैं पृथ्वी के बाहर स्पेस में चला जाऊंगा तो क्या दिखेगा, पृथ्वी घूमता हुआ दिखेगा मुझे। ये सब नो Motion पे। Yes, sir. सुना बात को? वो अपने चारों ओर भी घूम रहा है, सूरज की चारों ओर भी घूम रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हूंगा तो क्या पृथ्वी घूम रही है क्या, मेरे पैर के नीचे से घूम रही है क्या? यहाँ No, पर अभी इंडिया no, हुआ। No, sir. अब सोचिए क्या होता, मजेदार बात, कितनी मजेदार बात है। इसका आंसर मत पूछिए, बस सोचिए क्वेश्चन को। यहाँ पर अगर पृथ्वी घूम जाता पैरों के नीचे, तो यहाँ पर मैं इंडिया में खड़ा था, शाम को 12 घंटे के बाद वो घूम के अमेरिका हो जाता। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. ये समझो, पृथ्वी अगर ऐसे घूम जाता। Yes, तो ये sir. चीज बहुत मिस्टीरियस Yes, sir. चीजें हैं। दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। चलिए इसके बारे में बहुत डीप में बाद में धीरे धीरे करके इसको अनफोल्ड करते चलेंगे, मिस्ट्री को सॉल्व करते चलेंगे। अभी के लिए मैंने क्या बताया आपको, तो अगर कौन देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। एक बंदा किसी के लिए रेस्ट पे हो सकता है, वही बंदा किसी दूसरे के लिए मोशन पे हो सकता है। ये सब कितना समझ में आया आपको? Yes, sir. इसके लिए क्या Yes, होगा sir. वो हम एक एक करके देखते चलेंगे, ठीक है? तो चल बढ़ते हैं आगे। अब देखिए व्हाट इज मोशन, मूविंग ब्लेड्स ऑफ ए फैन। ब्लेड्स क्या कर रही हैं, यहाँ पर मूव कर रही हैं। Yes, sir. Move कर रहे हैं। ये कार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूविंग कार। Yes, sir. Yes. चेंजेस द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ अगर अपना पोजीशन चेंज करे तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चों, मोशन। समझ रहे हो बात को? एक वक्त पर यहाँ पर था, दूसरे वक्त पर यहाँ पर आ चुका है, तो उसने मूव किया, हम इजीली बोल देंगे। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो बच्चे मतलब पैसेंजर्स खड़े हैं, ये रेस्ट पे है, ये गाड़ी क्या कर रहा है, मोशन पे है। Yes, sir. ठीक है ना? Yes. ये छोटे छोटे एग्जांपल्स थे। अब देखिए, अब मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, वही चीजें यहाँ पर लिखी है सब, ठीक है ना? यू विल जस्ट गो थ्रू दी, ओके, यू विल जस्ट गो थ्रू दी नोट्स। यहाँ पर जो जो चीजें लिखी है बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूँ। ओके, काइनेमेटिक्स क्या है, विदाउट एनी रेफरेंस टू द कॉज ऑफ द मोशन। कॉज ऑफ द मोशन को विदाउट द कॉज अगर स्टडी करोगे आप उसको, मोशन को, उसको काइनेमेटिक्स बोलेंगे। यस और नो, यस और नो? Yes, लास्ट sir. में क्या लिखे, Yes, sir. कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है
अगर कोई मूव कर रहा है तो आपको पहले तो बताना पड़ेगा किस आंखों से, ऑब्जर्वर कौन है, कौन देख रहा है इसको, समझ लो बात को। उसको Yes, हम sir. बोलेंगे किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कहां पर से आप देख रहे हो, समझ लो। एक बी खड़ा है यहाँ पर, लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा सर विथ रिस्पेक्ट टू होम, किसके लिए आप बात कर रहे हो। अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है तो उसके लिए तो रेस्ट पे है, लेकिन कोई बंदा अगर मूव कर रहा होगा तो तब वो उसको क्या दिखेगा, ये भी मूव करता हुआ दिखेगा, समझ लो बात को। तो जिस Yes, sir. जो ऑब्जर्वर है ना, उसको हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं जैसे कि मैंने आपको और थोड़ा इजी करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। आप पूछोगे, मैं पूछूंगा बच्चों मैं कौन हूं, तो आप क्या बोलोगे, सर हाँ विथ रेस्पेक्ट टू अस। देखिए पहले आपको ये बोलना पड़ेगा, सर विथ रेस्पेक्ट टू अस यू आर टीचर, यस और नो, क्या मैं सबके लिए टीचर हूँ क्या, समझ रहे हो बात को ना मेरी। यस सर। तो पहले ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा किसके लिए आप बात कर रहे हो। विथ रेस्पेक्ट टू अस यू आर टीचर, विथ रेस्पेक्ट टू योर मॉम यू आर सन, समझ रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिविटी में अलग अलग रिलेशन प्ले कर रहा हूँ दूसरों के साथ। तो किस आंखों से, किस नजरिए से देख रहे हो मुझे, वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको मैथमेटिक्स में क्या बोला जाता है अभी मैं बोलूंगा, आप लोग सरप्राइज हो जाओगे। उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैथमेटिक्स में क्या बोला जाता है बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम, समझ रहे हो ना। उसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। Coordinate system. हाँ, मैथ और फिजिक्स में जब साइंस टीचर पढ़ाता है, इसको एक्स एक्सिस फटाक से एक्स और वाई ड्रॉ करके यहाँ पर जीरो ऑरिजिन दे देते हैं। ये ऑरिजिन एक्चुअल में है क्या, आप सब चीजें इसी आंखों से देख रहे हो। यहीं पर एक बंदा बैठा है, उसी के आंखों से सारी चीजों को जब आप बोल रहे हो, समझ रहे हो ना। एक बंदा एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है राइट की तरफ, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन वो मूव कर रहा है, समझ रहे हो ना बात को। मैं जब भी ऑरिजिन ड्रॉ कर दूंगा आप क्या समझना, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सारी कैलकुलेशन उसी को रेफरेंस लेते हुए किया जाएगा, समझ रहे हो बात को। एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बोलेगा, एक्स एक्सिस पे 2 मीटर पे है, यानी कि कहां से 2 मीटर पे है, मेरे से थोड़ी ना 2 मीटर पे, ऑरिजिन से 2 मीटर पे, समझ रहे हो बात को। देख रहे हो कितनी फंडामेंटल चीज है ये। Yes, sir. हाँ Yes. धीरे धीरे आ रहा है ना समझ में। मैं बोलूंगा कोई ऑब्जेक्ट है वो वाई एक्सिस पे चलता जा रहा है, एक आदमी वो 10 किलोमीटर चलता हुआ वाई एक्सिस पे गया। अरे भाई कहाँ से शुरू किया था उसने, ओरिजिन से ही तो शुरू किया होगा ना। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो 10 मीटर गया है, समझ रहे हो बात को, Yes, समझ sir. रहे हो। तो जब भी Yes, मैं yes. बोल दूंगा 10 मीटर गया और ड्रॉ कर दूंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, अपने आप समझ लीजिएगा सारी कैलकुलेशन ओरिजिन से ही शुरू होगी, ठीक है ना। मैं भी चाहता तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोल देता ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, लेकिन आपको समझ में आई ना, ही इज द ऑब्जर्वर, ओरिजिन इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी के आंखों से आप सारी चीजों को देखोगे फिजिक्स में। आई बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म। कोई बंदा अगर मोशन कर रहा है वो सबके लिए मूव नहीं कर रहा है। कोई बंदा अगर रेस्ट पे है, एक पेड़ रेस्ट पे है, मैं अगर उसके सामने रेस्ट पे खड़ा हूंगा तभी वो मुझे रेस्ट पे दिखेगा, लेकिन मैं अगर आगे मूव कर जाऊंगा तो वो मुझे पीछे जाता हुआ दिखेगा। ये सुनो, ये Yes, सुनो। sir. तो रिलेटिव टर्म है रेस्ट, रिलेटिव टर्म है, किसी के लिए रेस्ट पे है तो किसी के लिए मूव कर रहा है। आप ये नहीं बोल सकते कि वो पेड़ जो है वो सबके लिए रेस्ट पे है, नो, समझ रहे हो बात को। Yes, रेस्ट sir. एंड मोशन Yes, sir. आर रिलेटिव टर्म। किसी किसी जगह कोई बंदा अगर रेस्ट पे दिखेगा, वही बंदा किसी दूसरे के लिए हो सकता है मोशन पे दिखे। इसको बहुत डिटेल में हम कवर करेंगे बाद में। देखिए ये सब चीजें लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन लेते हैं एमसीक्यू, बताइए कौन बताएगा इसका आंसर। ए पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट, ए पार्टिकल एक Dimension. ऑब्जेक्ट। Dimension. B. Dimension B. डायमेंशन का मतलब जो साइज एंड शेप अगर बहुत छोटा हो, समझ रहे हो ना बात को। साइज एंड शेप अगर बहुत नेग्लिजिबल हो तो उसको बोला जाएगा क्या, एक पार्टिकल, ठीक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बॉडी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देयर विल बी नो चेंज इन इट्स रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, आप सोचिए, आप बोलते हो ना स्कूल पे या फिर हमारे प्रिंसिपल बहुत ही खड़ूस है, बहुत ही रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या है, जो किसी की बात ना सुनता हो, समझ रहे हो ना, उसके अपने ही थॉट चलते रहते हैं। ये सुनो, रिजिड जो अपना साइज शेप चेंज ही ना करे, आप कितना भी उसको स्क्वीज कर लो, मतलब समझ लो किसका कितना भी खींच लो उसको क्या बोलोगे आप, अगर उसका साइज शेप चेंज ना हो
तो उसको क्या बोलोगे? रिजिड बॉडी। तो आप बताइए मुझे। सर डायमेंशन। डायमेंशन। ध्यान से सुनिए, इस चैप्टर को भी हम लेंगे। एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मोबाइल है, इसको मैं देखिए हर तरफ से पकड़ के स्क्वीज कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, ये क्या ये साइज शेप चेंज कर रहा है क्या? नो सर। हो रहा है। तो ये क्या है? रिजिड बॉडी है। ये सुनो, अगर लेकिन ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, देखिए इसको मैं थोड़ा खींचूंगा तो क्या होगा? ये तो या फिर रबर है, ये लंबा हो जाएगा ना खींचूंगा तो साइज शेप तो चेंज हो रहा है। Yes, ये sir. सुनो, तो उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। क्या बोलेंगे उसको? Elastic Elastic body. body. रिजिड का अपोजिट क्या हुआ? इलास्टिक। समझ रहे हो बात को? बहुत Yes, sir. डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अगर फोर्स अप्लाई करने पर किसी बॉडी का साइज शेप चेंज हो जाए तो उसको इलास्टिक बॉडी बोलेंगे, अगर चेंज ना हो कभी भी उसको रिजिड बॉडी बोलेंगे। आया समझ में? Yes, sir. रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट, रिलेटिव। रिलेटिव, Relative. क्या है आंसर? रिलेटिव। Yes, sir. Relative. Relative. ठीक है ना? ठीक है ना? सर व्हाट वो इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सर? वही है बात, एक है। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब समझ रहे हो? एक बात सच नहीं है या फिर एक बात झूठ है, बात तो एक ही है ना? Relative term. समझ लो, बोथ बी एंड सी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोथ। अरे मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप बोलिए क्या डिफरेंस है इसमें। ये बस कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। मैं आपसे पूछूंगा, मैं जो बोल रहा हूँ ये सच नहीं है, और दूसरा स्टेटमेंट है मैं जो बोल रहा हूँ झूठ है। दोनों स्टेटमेंट तो सेम शो करती है ना चीजें। अरे समझ लो बात को? Yes, sir. समझ लो ना? Yes, sir. हाँ, मेरी बात सच नहीं, ये बोलना जो है, मेरी बात झूठ है, बात तो एक ही, बस बोलने की तकनीक है कंफ्यूज करने के लिए। समझ लो बात को? तो ज्यादातर बच्चे रिलेटिव लगा देंगे, जो कि ठीक है, लेकिन बी भी तो ठीक है, तो दोनों ठीक हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे आते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ मोशन पे आते हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। ये एंड स्क्रॉल कर रही है, वो जो 1D 2D जो प्लेन बता रहे थे उसको और डिटेल में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, एंड्स एक लाइन पे मूव कर रहे हैं, क्या बोलोगे आपको? कौन सा मोशन है? कौन सा मोशन है? व्हाट टाइप ऑफ मोशन? 1D 1D स्ट्रेट लाइन मोशन। Straight line motion. 1D मोशन। 1D. यस, दिस इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर 1D मोशन भी बोलिए चलेगा। ठीक है ना? अब वो बोलिए मुझे कॉकरोच मूव कर रहा है, ये इस वाले मोशन की क्या 2D 2 क्या dimensional, बोले? sir. 2 dimensional. sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो आप जो सोचोगे मैं उसके नेक्स्ट स्टेप बताता जाऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा। बिलीव मी, आपका एक पॉइंट भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब बस ध्यान से सुनिए, बहुत सारे एनिमेशन है, आपको समझ में आ जाए। कॉकरोच का मोशन, सांप का मोशन क्या है? क्या है? 2D मोशन दिख रहा है? व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस? दिस इज मोशन इन ए प्लेन। यानी कि इसको 2D क्यों बोला जाता है? देखिए और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये जो एंट मूव कर रही है, इसको तो आप बोल रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसको वन डायमेंशनल मोशन भी क्या बोला जाता है? वन डायमेंशन का मतलब क्या? एक एक्सिस अगर है, एक्स एक्सिस, समझ रहे हो ना? एक ही एक्सिस पे इसका पूरा मोशन को आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है ना? ये सुनो, एक एक्सिस पे उसके पूरे मोशन को, क्योंकि ये लाइन पे जा रहा है। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये फ्लोर पे मूव कर रहा है, ये जो कॉकरोच है, इसकी मोशन के लिए आपको दो एक्सिस चाहिए। यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो ही रहा है, उसके साथ साथ वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। समझ लो ना? ये आगे पीछे ऐसे 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 करके कहीं पर जा रहा है, तो एक्स तो आगे तो बढ़ रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे भी ऐसे भी जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए आपको इसके मोशन के लिए, वाई भी चाहिए। दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? Yes, sir. आगे तो बढ़ रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, लेकिन आगे पीछे भी हो रहा है, इसलिए वाई भी चेंज हो रहा है। Yes. तो इसको 2D मोशन बोला जाएगा, या फिर मोशन इन ए प्लेन बोला जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. चलिए, फ्लाइंग ऑफ हनी बी, ये क्या है? कौन सा मोशन है? 3D दिख रहा है आपको? Yes, sir. इसका एक्स तो चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, जेड Yes, भी sir. चेंज हो रहा है। यानी कि ये आगे पीछे तो हो ही रहा है। समझ लो, Yes, sir. आगे पीछे मतलब दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, एक्स वाई जेड। समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, 3D sir. मोशन बोल दीजिए इसको, मोशन इन स्पेस, या फिर 3D मोशन, मोशन इन स्पेस। ठीक है ना? इन सारी चीजों का अगर आपको स्लाइड चाहिए, मैं सारी स्लाइड्स भी भेज दूंगा आपको। ठीक है ना? Yes, sir. व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज इट? बताइए मुझे। दिस इज मोशन इन स्पेस। 3D Yes, sir. Space. ठीक, तो क्या क्या चीजें पता चली? एक ही स्लाइड में दिखा रहा हूँ आपको। देखिए पहला वाला क्या हुआ था आपको? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, Yes, sir. या 1D. फिर मोशन इन 1D बोलते थे, Yes, sir. मोशन इन 2D, या फिर Motion in plane. प्लेन।
एनिमेशन अच्छी लग रही है ना, अच्छी तरह से समझ में आ रही है सारी चीजें। यस सर। Yes, sir. गुड गुड गुड, ठीक है। तो ये चीज, अब बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर? Sir, three types. Three types. C bit, three types. ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मोशन इन वन डायमेंशन इज आल्सो कॉल्ड, देखिए सारी चीजें क्लैरिटी आती है, क्वेश्चन भी साथ ही साथ Motion in straight line. मोशन स्ट्रेट लाइन। In straight line, sir. वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? रेक्टि का मतलब क्या, देखिए रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टि का मतलब होता है स्ट्रेट, समझ रहे हो ना बात को? लिनियर का मतलब होता है लाइन पे, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करे कोई ऑब्जेक्ट तो उसी को ही मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, उसी को ही हम क्या बोल देंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। कार एक हाईवे पे जा रहा है स्ट्रेट पाथ में, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है या फिर 1D में मूव कर रहा है या फिर रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, ठीक है ना? Yes. बात एक ही, दिख रहा है आपको का? यस सर। ठीक है, देखिए अब क्या मैं बोल रहा हूँ, देखिए अब देखते हैं एक दो छोटी छोटी चीजें, उसके बाद बहुत मजेदार न्यूमेरिकल हम शुरू कर देंगे, ठीक है। देखिए स्केलर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, स्केलर क्वांटिटी क्या है? पाथ लेंथ, ठीक है, या फिर स्पीड। हेलो, सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। Yes, sir. स्केलर और वेक्टर Yes, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, ठीक है ना? एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये तो आप सबको पता है, जिसको मेजर किया जा सकता है। लेकिन स्केलर में क्या है, उसको डायरेक्शन नहीं होता, उसका स्पीड का डायरेक्शन है क्या? नहीं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है। क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि आपने चावल लाने गया, आप गए चावल लाने, आप कितना मास का चावल ला रहे हो? 3 kg, ठीक है ना? 3 क्या है? मैग्नीट्यूड, ये तो यूनिट हो गया केजी, इसको छोड़िए। 3 जो है वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। लेकिन आप चावल को किसी भी तरीके से मेजर करो, मास तो इतना ही होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या है बच्चों? आपको वेक्टर की भी जरूरत है, समझ लो, डायरेक्शन की भी जरूरत है। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हेलो, यस सर। वेक्टर क्वांटिटी ये एक पूरा नई चैप्टर है, इसको बहुत डिटेल में हम कवर करेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में, ठीक है ना? आप बोलोगे सर डायरेक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ध्यान से सोचिए, एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना? आप देखिए चाइना से कोविड वायरस आया है, ठीक है, चाइना से कोविड वायरस आया है। अब मैंने आपको लेके खड़ा कर दिया चाइना के बॉर्डर पे, मैंने बताया बेटा, आप में से किसी को मैंने एक बॉम्ब दिया, मैंने बोला कि बेटा इसको लेके फोड़ दो वुहान के ऊपर जहां से कोविड आया था, एटॉम बम है, यस सर। समझ रहे हो? हालांकि ऐसे बोलूंगा नहीं, यस सर। लेकिन आप बॉर्डर पे जाके खड़े हो, ठीक है, तो बॉम्ब का तो जब फटेगा कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कितनी तेजी से कितनी जोर से फट रही है वो होगा उसका मैग्नीट्यूड। यस सर। वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो आप एटम बम लेके पूरा खड़े हो, बॉर्डर के ऊपर खड़े हो, ठीक है ना? एक जस्ट ही फेंकने वाले हो, एक बहुत तेज की हवा की झोंका है, समझ रहे हो? बहुत तेज हवाई, आप जस्ट फेंकने वाले थे, आपने 180 डिग्री रोटेट किया तब फेंक दिया, क्या होगा? यस सर। वुहान की जगह दिल्ली उड़ जाएगी, समझ रहे हो बात को? यस सर। Yes, sir. वुहान की जगह, अब देखिए मैग्नीट्यूड तो वही है, बॉम्ब जितनी जोर से फटने वाला था अब भी उतनी ही जोर से फटेगा, लेकिन सिर्फ क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो क्या होगा सोच रहे हो? कितना रिजल्ट में कितना फर्क पड़ जाएगा? यस सर। Yes, sir. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन को अच्छी तरह से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे बात को? तो आपको Yes, sir. पहले डायरेक्शन तो पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है अगर मैं पूछूं, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसलिए आपको वेक्टर स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैं बोलूंगा आपके बच्चों, आप दिन में कितना घंटा पढ़ते हो? ना सर हम तो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, दिन भर पढ़ता रहता हूँ। एक बंदे ने बोला सर मैं तो 10 घंटा पढ़ता हूँ, एक ने बोला सर मैं तो 12 घंटा पढ़ता हूँ, एक तो भाई अलग ही लेवल का था, बोला सर मैं 15 घंटा 14 से 15 घंटा पढ़ता हूँ। मैंने बोला सर बेटा कौन सा बुक पढ़ते हो? ना सर फेसबुक। समझ रहे हो? सर मैं Yes, sir. फेसबुक पढ़ता हूँ 10-15 घंटा। देखिए उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है,
कोई 5 घंटा पढ़ते वक्त वो 15 घंटा पढ़ रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन डायरेक्शन ठीक नहीं, क्या पढ़ना है वो उसको पता नहीं। Yes, समझ sir. रहे हो बात को? तो कैरियर खराब हो जाएगा इसका। ये सुनो, ये सुनो। और एग्जाम्पल Yes, sir. मैं बस आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ। जब वो वाला चैप्टर आएगा वहां पर डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट अस सपोज आपको एक टॉय चाहिए, एक खिलौना चाहिए, आपने अमेजोन से मंगवाया खिलौना। आप क्या बोलोगे कि मेरा नाम ये है, आपने पैसा पे कर दिया, आप मेरा नाम ये है, मुझे खिलौना चाहिए। क्या खिलौना घर पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा? या No, फिर sir. आपको sir. क्या No, देना पड़ेगा? no, क्या sir. देना पड़ेगा Address, आपको? address, एड्रेस Yes. एड्रेस देना पड़ेगा, अब सोचिए, इनडायरेक्टली एड्रेस दे रहे हो, इसका मतलब क्या? उसको डायरेक्शन नहीं बता रहे हो। डायरेक्शन ये दे सुनो, रहे Yes, sir. तो आप Direction घर बता का रहे हैं. डायरेक्शन बता रहे हो। समझ रहे बात को? सो दिस इज द हो। इम्पोर्टेंस यस ऑफ सर, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो जरूरी है, कितना डिस्टेंस वो कवर करके आ गया वो तो मैग्नीट्यूड हो गया, कितने जोर से बम फटेगा वो तो मैग्नीट्यूड हो गया, कितनी देर के लिए वो बंदा पड़ रहा है वो तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन किस डायरेक्शन में काम करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो यस बात सर, को? सो दिस इज द Yes, sir. डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसे कि बताया मैंने, पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस बोलते हो जिसको, वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस बाय टाइम। अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। टेंशन मत लेना, एक एक करके अच्छी तरह से समझाऊंगा, बहुत डिटेल में, ठीक है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल एक एक टॉपिक के ऊपर करेंगे हम, क्योंकि ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है, एक एक करके समझेंगे हम इन सबको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। पाथ लेंथ का दूसरा नाम क्या है बच्चों? एक्चुअल पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल पाथ लेंथ या फिर Distance. डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी बोलते हैं। बहुत सारी स्टोरीज, बहुत कुछ चीजें अभी बताऊंगा आपको, आप ध्यान से सुनिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, देखिए, लेट अस सपोज, कौन है यहाँ पर? नाम बताइए आपका, कोई भी अपना नाम बताओ। सर एक Sir. कौन? प्रभु प्रभु प्रभु। प्रभु, अरे प्रभु हमारे एग्जाम्पल है, देखिए प्रभु। प्रभु यहाँ पर है, घर पे है, समझ लो, दिस इज हिज होम, Yes, sir. दिस इज हिज स्कूल, स्कूल, ठीक है। घर से लेकर स्कूल तक 3 रास्ते हैं, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को, बहुत मजा आएगा। 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते पे स्ट्रेट लाइन रास्ता है, ये हो गया 10 किलोमीटर, इस तरफ से जाएगा। इस रास्ते से जाएगा तो 15 किलोमीटर, समझ रहे हो। इस रास्ते से, ये थोड़ा लंबा वाला रास्ता है, इस तरफ से जाएगा तो 30 किलोमीटर। 3 रास्ते हैं, ठीक है ना बच्चों। Yes, sir. अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, प्रभु के घर से स्कूल का डिस्टेंस क्या है? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे? सोचिए ध्यान से। 10 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर 10 यस kilometers. सर, 10 किलोमीटर। सर, वो नो तो सर, डिपेंड करेगा 10 किलोमीटर सर वो डिस्टेंस डिपेंड करेगा तीनों पाथ पाथ विच क्या ही होना है। गोस। Yes. सर वो कौन सर वो सा जिस पाथ पाथ पे जाता है करेगा उसके उस ऊपर पे डिस्टेंस डिपेंड डिपेंड करेगा। सर प्रभु किस वे से जाना चाहेगा? जी देखिए, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है बच्चों। आप बोलोगे सर क्यों? ये क्या है? क्या डिस्टेंस का मतलब क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ। तो मुझे पहले स्पेसिफाई करना, जब तक मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा प्रभु किस रास्ते से एक्चुअल में गया है, तब तक आप डिस्टेंस नहीं बता सकते। अगर वो इस रास्ते से एक्चुअल में इस रास्ते से गया होगा, गया है स्कूल को, तो 15 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ, समझ रहे हो? एक्चुअल में जिस पाथ से वो यस सर, गया है, तो वो एक्चुअली अगर इस पाथ से गया होगा, अगर इस पाथ से जाएगा तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। अगर ये घूमता हुआ इस रास्ते से जाएगा तब कितना बन जाएगा? 30 किलोमीटर। तो इन 30 तीनों में kilometers. से, इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो कोई आपसे पूछ दे कि ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस क्या है, आप क्या बोलोगे? पहले क्वेश्चन, सर मुझे पाथ स्पेसिफाई कीजिए, किस पाथ से वो गया है। तब तक मैं Yes, आंसर sir. नहीं बता पाऊंगा। समझ रहे हो बात को ना? तो Yes, अगर sir. इस रास्ते से गया हो बच्चों, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 15 किलोमीटर। 15 kilometers. समझ रहे हो बात को अभी? Yes, sir. जी, जी। तो ये है चीजें। अब मैं और 1-2 स्लाइड लेता हूं ताकि थोड़ा और डिटेल में आपको समझा दूं। देखिए, तो अब मुझे बताइएगा, ठीक है ना। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं और अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता जाएगा। देखिए, यहां पर है प्रभु का घर, होम,
यहाँ पर है उसका स्कूल। समझ रहे हो? प्रभु ने यहाँ से अपना जर्नी शुरू किया। हाँ, यहाँ से जर्नी शुरू किया उसने, ठीक है ना। अब देखिए ये 3 रास्ते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पहला रास्ता, ये था दूसरा रास्ता। डिस्टेंस क्या है बच्चों? एक्चुअल पाथ लें जिस रास्ते से। अगर इस रास्ते से गया होगा तो 10 किलोमीटर हो जाएगा आंसर डिस्टेंस, इस रास्ते से गया होगा तो 15 हो जाएगा, इस रास्ते से गया होगा तो 30 हो जाएगा। ये सुनो, बताइए मुझे। यस सर। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 10 क्या है? किलोमीटर। 10 किलोमीटर सर। 10 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ पर आपको पाथ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इनिशियल पॉइंट देखना है, फाइनल पॉइंट देखना है, उन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगा, समझ रहे हो बात को? यस सर। वही होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो बात को? वही होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर वो एक्चुअल में, अब मुझे एक क्वेश्चन सोच के बताइए आप सब लोग, अगर ये इस रास्ते से गया होगा, 15 किलोमीटर वाले रास्ते से गया है, मतलब होम से लेकर स्कूल, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर डिस्टेंस होगा 15 किलोमीटर, डिस्टेंस होगा 10 किलोमीटर। यस, डिस्टेंस तो होगा एक्चुअल पाथ लेंथ 15 जिस रास्ते से गया, डिस्प्लेसमेंट में कुछ सोचना नहीं है, वो हमेशा 10 ही होगा। 10 किलोमीटर। समझ रहे हो बात को? 10 होगा। यस सर। अगर इस रास्ते से गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। इस रास्ते से अगर गया हो बच्चों, नीचे वाले रास्ते से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जल्दी सर डिस्टेंस 30 होगा। वेरी गुड। डिस्टेंस तो बन जाएगा 30, डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा? देखिए धीरे धीरे हम चैप्टर के अंदर घुस रहे। यस, डिस्प्लेसमेंट वही 10 होगा। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर बीच वाले रास्ते से गया हो तब क्या होगा? डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना? सर डिस्टेंस भी 10 और डिस्प्लेसमेंट भी 10। इसी केस में समझ लो बात को। अगर कोई क्या म्यूट कर लीजिए थोड़ा, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ से देखिए, बीच वाले रास्ते से जाएगा तो डिस्टेंस भी 10 होगा बच्चों, और क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा? 10 होगा। 10 ही होगा। समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट भी 10 होगा। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, ध्यान से सोचिए। तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो, ध्यान से सोचिए मेरी बात, पीछे ना मुड़ते हुए स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो, तो डिस्टेंस जितना होगा डिस्प्लेसमेंट वही होगा। ये सुनो, कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो तो उसका डिस्टेंस जितना होगा डिस्प्लेसमेंट भी तो उतना ही होगा। यस सर। और हर दूसरे केस में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और हर दूसरे केस में क्या होगा? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो ना? समझ लो, ये क्वेश्चन नीट में आया, ये क्वेश्चन नीट में आया था बहुत बार। तो डिस्टेंस जो है, तो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आई आपको? डिस्टेंस जो है बच्चों वो हमेशा ग्रेटर होता है या फिर इक्वल होता है, किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। इक्वल कब होगा? इक्वल कब होगा? जब वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ठीक है ना? यस सर। और कुछ मजेदार क्वेश्चन ले? यस सर। यस सर। प्रभु ए पॉइंट से निकला, घर से निकला ए पॉइंट से, 20 किलोमीटर गया स्कूल तक, ठीक है ना? बी पॉइंट पे उसका स्कूल है, यहाँ पर घर है, यहाँ पर स्कूल है, ठीक है? अब जब बी पॉइंट पे गया, उसने क्या दिखा? अब मुझे बताइए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्विकली सर सेम होगा। 20 डिस्प्लेसमेंट 20। हर कोई आंसर करने। अब उसने देखा स्कूल बंद है, स्कूल बंद है, घर लौट के चला आया। अब बताइए डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40-20 यस सर। डिस्टेंस तो एक्चुअल पे पाथ लेंथ 40 किलोमीटर। ये सब नो। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो सर। देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है आपको, सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को सबसे ध्यान से सुनिए, हर वक्त के लिए क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को देखना है और उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना? क्या बोला मैंने? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखना है, उन दोनों के ऊपर की स्केल डाल के स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देना। तो स्ट्रेट लाइन का लेंथ जितना होगा वही होगा डिस्टेंस। अब इस केस में देखिए, वो स्कूल जाके फिर लौट आया स्कूल से घर, तो इनिशियल पॉइंट जो है फाइनल पॉइंट भी वही है, तो उसका लेंथ क्या? इनिशियल से फाइनल का लेंथ कितना होगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0। समझ रहे बात को बच्चों? यस सर। सर नहीं समझ में नहीं आया सर। हाँ देखिए, ए से वो घर से निकला ना, एक स्टोरी बताता हूँ। चलिए एक स्टोरी बताता हूँ छोटा सा। ये है हमारा इंडिया, बात है, चलिए और थोड़ा डिटेल में लेते हैं इसको, ठीक है? ये है अपना इंडिया,
प्यारा भारत। मेरा ड्राइंग बहुत खराब है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये है अपना इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या किया, सुभाष बोस जी ने आजाद हिंद फौज लेके यहाँ से एंटर किया उन्होंने, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से। किसकी कब की बात है, 1945, ठीक है ना। तो जब वो बोले, वो क्या बोल रहे थे, दिल्ली चलो। कहाँ चलो, दिल्ली चलो। तो आपको दिल्ली दिल्ली चलना है, दिल्ली चलो। तो जब उन्होंने पूछा अपने जनरल से, आर्मी के जो जनरल थे कि साहब किस रास्ते से जाएं, ना उन्होंने क्या बोला, ना सर इस रास्ते से जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर आगे तिब्बत है, मतलब गंगा नदी है, फिर हिमालय पर्वत है, दिल्ली कैसे जाए, दिल्ली तो यहाँ पर है। तो उन्होंने बोला फिर क्या करें ना, पहले हम तो दार्जिलिंग वगैरह देके, वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर यूपी, नोएडा देके दिल्ली जाना पड़ेगा। समझ रहे हो, इस रास्ते से ही जा पाएंगे, इस रास्ते से जा पाएंगे। सुभाष बोस ने बोला इस तरह से तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे दिल्ली, अरे इतना लंबा रास्ता। उन्होंने बोला मैप लाओ, तो उनके सामने मैप लाया गया। बोले हम यहाँ पर इनिशियल कहाँ पर है, जनरल ने बोला सर हम यहाँ पर हैं, हमें जाना कहाँ है, हम जाना कहाँ है, दिल्ली जाना है। उन्होंने एक बोले स्केल लाओ, स्केल लाया गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बीच में क्या है उन्होंने नहीं देखा, कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली। समझ रहे हो, पहाड़ होगा खोद के जाओ, नदी होगा तैर के जाओ, पता नहीं, लेकिन दिल्ली चलो, स्ट्रेट चलो। समझ रहे हो बात को। अब आप सोच के बताइए उनके जनरल किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। सुभाष बोस क्या बोल रहे हैं, सुभाष बोस क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो बात को। तो मैंने जब भी कोई क्वेश्चन आए आपको ये बात याद रह जाएगी, स्टोरी आपको याद आना चाहिए, सुभाष बोस बन जाओ। डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट, बीच में पहाड़ पर्वत कौन सा रास्ता कुछ नहीं देख रहा है। इनिशियल को फाइनल एक स्केल डाल के लेंथ ड्रॉ कर दो, उसका लेंथ जितना होगा वही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये सुनो, तो अब देखिए जब ये घर से स्कूल तक आया बच्चों, तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ 20 था, डिस्प्लेसमेंट कितना था, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट बी, उसको स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर दो, वो भी तो 20 ही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट सेम है। ये सुनो, जब वो स्कूल जाके फिर से घर लौट आया, तब डिस्टेंस इसने एक्चुअली कितना कवर किया, जाने में 20 किलोमीटर, आने में 20 किलोमीटर, डिस्टेंस तो 40 हो गया। लेकिन वो घर जाके जहां पर था वहीं पर लौट आया। अब सुभाष बोस बन जाओ। इनिशियली कहां से शुरू किया था जर्नी, ए से, फाइनली आके पहुंचा कहां पर है, ए पे। ये सुनो, तो एक पॉइंट पर जहां से निकला था वहीं पर पहुंच गया, तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के साथ सेम हुआ। अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो उसका लेंथ कितना होगा, 0 नहीं हुआ। यस सर, 0। ये सुनो, यस सर, ये सुनो, यस सर, 0। समझ लो बात को। यस सर, यस सर। अब थोड़ा क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट। अब देखिए आईआईटी जेईई का क्वेश्चन, आईआईटी जेईई आपको इतना डिफिकल्ट लग रहा है, देखिए उससे पूछा गया था लास्ट ईयर का क्वेश्चन। एक पेंडुलम है बच्चों, वो क्या बोल रहा है, पेंडुलम ऑसिलेट करता है, ऐसे ऑसिलेट करता है। वो पूछा था, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिखा था, लेकिन पूछा था एक ऑसिलेशन के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताइए क्या क्वेश्चन है ये, कितना होगा, 0 होगा, 0 ही होगा। एक्चुअली वो वेलोसिटी पूछा था उसमें, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, टाइम कितना भी हो आंसर तो 0 ही होगा ना। ये सर, तो क्या होगा आंसर, 0 आया समझ में, 0 होगा आंसर। यस सर। अच्छा, और एक दो क्वेश्चन ले, मजेदार क्वेश्चन, उसके बाद टाइम खत्म हो रहा है। देखिए ना, 11 हो गया, टाइम खत्म हो रहा है बहुत जल्दी, नहीं पता नहीं चल रहा है। यस आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना सारी चीजें। यस सर, यस सर, आ मजा रहा आ है रहा है, आर यू एंजॉयिंग और बहुत सर, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। देखिए यही मेरी मोटिवेशन है, आप लोग समझ पाओगे, यही मेरी मोटिवेशन। और थोड़ा मजा करते हैं। देखिए प्रभु निकला घर से, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसी नोट पे मैं आपको छोड़ूंगा, ठीक है ना। प्रभु घर से निकला, 20 किलोमीटर है उसका स्कूल तक गया, चलता हुआ स्कूल गया। अब डिस्प्लेसमेंट जल्दी बताइए, सेम होगा, 20 होगा। अब उसने क्या किया, उसने दोस्त था, प्रभु की दोस्त थी, दोस्त एक है, उसका एक दोस्त है, लेटर सपोज राम, ठीक है। राम ने क्या बोला, अरे यार क्या सब दिन सारे दिन पढ़ाई, आज चल खेलते हैं। वो लौट के पीछे चले आए सी पॉइंट पे, ठीक है ना, 5 किलोमीटर पीछे लौट के चले आए। अब सी पॉइंट पे आकर दोनों खेलने लगे। अब बताइए डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है प्रभु का, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25। यस सर। अब डिस्प्लेसमेंट तो सुभाष बोस बन जाओ, बीच में क्या हुआ भूल ही जाओ, 15 पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट ये है, अब समझ लो ना। यस सर, कर दो, कितना है 20 - 15 आया समझ में। यस सर। प्रभु 20 किलोमीटर स्कूल गया, फिर लौट के चला आया, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, स्कूल छुट्टी था, लौट के चला आया घर, फिर
सर 40 Zero. होगा डिस्टेंस 40 होगा, यस सर। समझ लो डिस्टेंस हो जाएगा Yes, sir. 40, डिस्प्लेसमेंट हो डिस्प्लेसमेंट जाएगा होगा कितना? 0 जीरो। अब जब घर लौटा पापा या पापा मम्मी दोनों ही पूरा एंग्री होके बैठे थे। एक्चुअल में स्कूल खुला था, वो झूठ मूठ बोल के घर चला आया। स्कूल से कॉल आ चुका है कि आपका बेटा स्कूल नहीं आ रहा है, वो छिप के जाके खेल रहा है, घर लौट जा रहा है। तो पापा ने फिर से धूम पिटाई की और फिर से स्कूल भेजा। अब बताइए डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? Sir, फिर से उसको 60, स्कूल भेजा। 20. डिस्टेंस 60 होगा, Yes, डिस्प्लेसमेंट sir. 20 डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 20 कितना हो जाएगा? 60 सर किलोमीटर। 60 डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 20. बीच में कितनी बार गया है आया कुछ नहीं देखना है, सुबह सुबह बन जाओ। Yes, sir. समझ रहे हो ना? Yes, यस sir. सर तो लाइफ टाइम के लिए आपको याद रह जाएगा सुबह सुबह, सर ने बताया था, बस इनिशियल और फाइनल यस लाइन सर ड्रॉ करो, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट। ये सुनो, यस अब सर देखिए अब ये जो आगे का पूरा फिजिक्स है ना, इसी के ऊपर बेस्ड होगा। ये है उसका प्लेटफॉर्म। डिस्टेंस के साथ टाइम डिवाइड कर दो, स्पीड बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम डिवाइड कर दो, वेलोसिटी बन जाएगा। वेलोसिटी के साथ टाइम डिवाइड कर दो, एक्सीलरेशन बन जाएगा। एक्सीलरेशन। समझ रहे हो बात को? तो यही Yes, था sir. समझने Yes, वाली yes, चीज। sir. इसके बारे इसके बाद कुछ नहीं है और बहुत इजी है। और एक दो क्वेश्चन दूं आपको, और एक क्वेश्चन, Yes, sir. मतलब मन नहीं कर रहा है क्लास बंद करने को, पर फिर भी Yes, चलिए sir. एक दो सच है। क्वेश्चन देख के छोड़ता हूँ आपको। एक बंदा है, आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, वही प्रभु हमारा मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ठीक है ना? वो ए पॉइंट से Yes, निकला, sir. 10 किलोमीटर गया ईस्ट की डायरेक्शन में। ये वाला क्वेश्चन नीट में आया था। 10 किलोमीटर गया मतलब ईस्ट की डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद नॉर्थ में गया बच्चों 20 किलोमीटर, ठीक है ना? अब डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। सर डिस्टेंस होगा 30 किलोमीटर अच्छा Yes, और परफेक्ट, वेरी वेरी डिस्प्लेसमेंट गुड। डिस्टेंस में तो कुछ सोचना नहीं है, ये 10 यस प्लस सर 20 30 हो जाएगा। 30. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट, 10 होगा डिस्प्लेसमेंट 10, डिस्प्लेसमेंट का sir. ट्रिक क्या सर होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का? सुबह सुबह बन जाओ, ये सुनो, सुबह Yes, सुबह बन जाना sir. है आपको। ए से लेकर सी तक गया ना, Yes, इनिशियल sir. पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है बच्चों। तो ये वाला जो लेंथ होगा वो ईस्ट में गया था, नॉर्थ पे गया, तो ये तो 90 डिग्री बन जाएगा। ये सुनो, तो ए सी का जो Yes, लेंथ sir. होगा वही तो होगा डिस्प्लेसमेंट, √10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 10√5. 10√5. आया समझ में? Yes, sir. डिस्टेंस कितना बन जाएगा? डिस्टेंस तो इजीली 30 होगा। और एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप ट्राई कीजिए इसको। कल हम यही से कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना? कल सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, Yes, sir. ठीक है? चलिए मैं बता रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन। एक बंदा है, वो गया 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ, और उसके बाद गया 4 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ, ठीक है ना? ईस्ट की तरफ गया 4 किलोमीटर। आप ए से निकला और जाके बी पे पहुंचा। फाइनली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताइएगा, ठीक है? ये एक क्वेश्चन है। Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये वाला एक क्वेश्चन है। Sir, distance 7, displacement 5. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी वेरी गुड, आपने यही पर ही कर दिया, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर प्रभु भाग रहा है, ठीक है ना? इसका एक फील्ड है, फील्ड का ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना? सब लोग ट्राई कीजिए। 10 किलोमीटर का फील्ड है, Yes, sir. रेडियस है उसका। तो वो ए पॉइंट से निकला, ठीक है ना? जब ए से निकल रहा है भागने के लिए वो, अब मुझे बताइए ए से लेकर बी पॉइंट तक पहुंच रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? कौन बताएगा? सर 20 किलोमीटर। 20 क्वेश्चन kilometers. रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है। मैंने बताया क्या किस रास्ते से Yes. जा रहा है? वो पाथ को स्पेसिफाई करना है ना, आंसर मत दो। समझ रहे हो ना? हर समझ रहे हो बात को? ये सुनो। Yes, sir. यस सर, यस सर। समझ रहे हो? अब मैं बोल रहा हूँ ए से लेकर बी तक इसी रास्ते से गया, ठीक है? इस रास्ते से गया, इस रास्ते से जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो इस आर्क का लेंथ आपको निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए से बी Yes, तक sir. का जो स्ट्रेट लाइन होगा, फिर ए से Yes, लेकर वो sir. घूमता हुआ सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे आ रहा, तब उसने कितना डिस्टेंस किया? कितना डिस्टेंस कितना होगा? एक्चुअल पाथ लेंथ यानी कि पाई आर। टोटल होता तो 2 पाई आर होता, इतना होगा तो कितना हो जाएगा? पाई आर। अब Yes, यहाँ sir. पर डिस्प्लेसमेंट निकालिए, और जब पूरा घूम जाएगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा जब पूरा एक बार घूम जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो आपको भी बता रहा हूँ ये सारी चीजें, समझ लो? 62.8 किलोमीटर। Yes, sir. जी, ए टू लेकर बी, ए टू सी, ए टू डी एंड ए टू ए, चारों केस में आपको क्या करना है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल के मुझे आंसर आप भेजिएगा, ठीक है ना? कल तक इसको सॉल्व कीजिए। आपने मुझे इतना ध्यान से सुना, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. ठीक है सर आप वो नोट सेंड कर दीजिए। जी, जरूर सेंड कर दूंगा।